अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक नया विषय प्रस्तुत कर रहे हैं। विषय नया नहीं है, प्रस्तुतिकरण का जो तरीका है वो नया है। शनि की साढ़े सती के नाम से अक्सर जातक डरने लग जाता है या डरा दिया जाता है, और अभी तक जो भी शनि के बारे में जो धारणाएं हैं वो डर पैदा करने वाली है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उस डर रूपी जो छाया है उसको हम हटाना चाहते हैं। शनि की साढ़े सती जो है 7.5 साल के लिए लगती है और बड़ी बदनाम है इस मामले में। तो आज हम प्रस्तुत करेंगे शनि जो है साढ़े सती है, ये किसके लिए अच्छी भी हो सकती है, किसके लिए ख़राब हो सकती है, दोनों दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। और इसमें काफ़ी कुछ लोगों की शंकाएं, समाधान, डर, भय, कष्ट अपने आप दूर हो जाएगा। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि शनि जो है लगन राशि को नहीं लगता है, चंद्रमा की राशि को लगता है। आज हम जो ये उदाहरण कुंडली आपके सामने पेश कर रहे हैं, ये मेष लगन की कुंडली है, लेकिन राशि जो उदाहरण हमने लिया है वो धनु राशि के व्यक्ति का लिया है जो 9 नंबर पे लिखा हुआ है। तो इस मेष लगन की कुंडली में धनु राशि की जो कुंडली है उसका हम उदाहरण ले रहे हैं कि धनु राशि वाले को शनि साढ़े सती लगेगी तो कैसे कैसे क्या होगा। जैसे कि विदित है, साढ़े सती जो है 3.5 साल मिला करके 7.5 साल होता है। अब जैसे इस कुंडली में आप देखिए जहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है वो इस उदाहरण कुंडली में उस व्यक्ति की राशि है। तो जब शनि 8 नंबर राशि में आ जाएगा, देखो 8, 9, 10 हम तीनों को हमने लाल कलर में लिखा है, बाकी सब जो है आसमानी कलर में है। तो 8, 9, 10 जो संख्या है ये तीनों को हमने लाल में इसलिए लिया है कि इसी का उदाहरण है और इसी तीनों पे ही भय उत्पन्न करता है शनि। जब धनु लगन की यानी 9 नंबर वाली राशि वालों को साढ़े सती लगेगी तो धनु लगन में शनि आने से पहले जब वो 8 नंबर राशि में आ जाएगा तो वह 2.5 साल रुकेगा। फिर 2.5 साल 9 नंबर राशि में जाएगा यानी धनु राशि में जाएगा जिसको शनि लगना है, और फिर 10वें नंबर में जाएगा, वहाँ भी 2.5 साल रुकेगा जहाँ से वो वापस निकल जाएगा। तो 8 नंबर में एंटर होगा, 2.5 साल रुकेगा, फिर 9 नंबर जो राशि है धनु उस पर 2.5 साल रहेगा, फिर 10वीं नंबर राशि में 2.5 साल रुकते हुए अगली राशियों में चला जाएगा। 2.5 ये 7.5 साती मानी जाती है। सरल सा उदाहरण है, चंद्रमा से देखना है। धनु राशि की कुंडली है तो चंद्रमा जो है 9 नंबर में है इस व्यक्ति का। तो जो शनि लगता है वो चंद्रमा को लगता है, चंद्र राशि को लगता है। सरल सा उदाहरण है दोस्तों कि जब चंद्रमा के साथ में शनि जो है कुंडली में कहीं आता है तो विष दोष बन जाता है। कभी भी आप देखो शनि के साथ चंद्रमा कुंडली में किसी घर में है तो वो विष दोष माना जाता है। विष दोष मतलब वाणी का दोष, व्यवहार का दोष और इस तरह की चीज़ों का दोष जिससे आदमी खुद का नुकसान करता है, तो वो विष दोष कहलाता है। जब भी शनि की साढ़े सती किसी राशि में लगती है यानी वो चंद्रमा के साथ जाके शनि मिल जाता है तो विष दोष उत्पन्न हो जाता है। सिंपल सा परिभाषा है। तो इस विष दोष में किसको नुकसान होगा, किसको नुकसान नहीं होगा, इसकी हम चर्चा करेंगे। इसका नुकसान किसका होगा या किसका नहीं होगा, इसका क्या तरीका है। देखिए, सबसे पहले जो 8 नंबर में 2.5 साल जाएगा वो इतना नुकसान नहीं करेगा, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। 9 नंबर जहाँ पे चंद्रमा बैठा है यानी धनु राशि के अंदर ही जब 2.5 साल जाएगा, सेकंड 2.5 साल जो है 9 नंबर में रहेगा तो वहाँ थोड़ी चिंता है या नहीं है। और 10 नंबर में जाएगा तो वहाँ भी कोई चिंता नहीं। असली चिंता है 9 नंबर की, यानी चंद्रमा यानी धनु राशि के चंद्रमा को डिस्टर्ब करेगा। अब यहाँ पे विचारणीय तथ्य ये है, आप हमेशा ये देखें या किसी ज्योतिष से पूछें आपकी कुंडली में चंद्रमा की बलाबल क्या है, क्या चंद्रमा पीड़ित है या बलवान है। पीड़ित चंद्रमा है, पीड़ित कैसे होता है, चंद्रमा अगर अस्त हो यानी सूर्य के नज़दीक हो, चंद्रमा
नीच राशि में हो यानी वृश्चिक राशि में हो, चंद्र ग्रहण लगा हुआ उस दिन, या चंद्रमा पाप काट रही हो, चंद्रमा के दोनों तरफ पापी ग्रह बैठे हों, या चंद्रमा षड्बल में कमज़ोर हो, और या चंद्रमा कृष्ण पक्ष का हो। अगर ये चीज़ें हैं तो चंद्रमा पीड़ित माना जाएगा, चंद्रमा कमज़ोर माना जाएगा। पीड़ित चंद्रमा वालों को शनि अधिक कष्ट देता है, क्योंकि चंद्रमा कमज़ोर है तो विष दोष एकदम पकड़ में आ जाएगा। यानी शनि का प्रभाव चंद्रमा भी इतना अधिक पड़ जाएगा कि वो सब चीज़ें डर जाएगा, गलत करने लग जाएगा, उसके परिणाम जो है अच्छे नहीं होंगे। पीड़ित चंद्रमा। अब अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा बलवान है, बलवान चंद्रमा की क्या विशेषता है? चंद्रमा अस्त नहीं हो, चंद्रमा उच्च राशि में हो यानी वर्ष राशि में हो, दूसरी नंबर राशि में हो, चंद्रमा शव राशि में हो यानी कर्क में हो, चंद्रमा बलाबल में मजबूत हो यानी अंश बल अच्छे हो, चंद्र ग्रहण नहीं हो उस दिन जिस दिन जन्म हुआ है, चंद्रमा शुक्ल पक्ष का हो, तो चंद्रमा बलवान माना जाता है। तो बलवान चंद्रमा है तो शनि उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, नुकसान नहीं कर सकता। अगर नुकसान होगा तो नहीं के बराबर होगा। तो जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा बलवान है, बलवान मतलब उच्च राशि में है, शव राशि में है, अस्त नहीं है, चंद्रग्रहण से पीड़ित नहीं है, पाप कार्य नहीं है, शुक्ल पक्ष का है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, चाहे कुछ कितनी भी शनि साढ़े सती लग जाए। अगर चंद्रमा पीड़ित है, पीड़ित का उदाहरण पहले बनाया फिर रिपीट कर देता हूँ। चंद्रमा अस्त हो, नीच राशि में हो यानी वृश्चिक में हो, चंद्रमा जो है चंद्र ग्रहण के दिन हो, कृष्ण पक्ष का हो, षटबल में कमज़ोर हो, पाप पीड़ित प्रभाव में हो, पाप ग्रहों से बीच में हो, तो कमज़ोर चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में है और फिर शनि जाके उससे मिलता है तो वो जो है आपको साढ़े सती कष्ट देती है। और अगर आपका चंद्रमा बलवान है, फिर शनि अगर साढ़े सती लगती भी है तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साढ़े सती चंद्रमा को लगती है। चंद्रमा कैसा है कुंडली में, ये आपको देखना है कि आपके जन्म के समय जो चंद्र कुंडली है, उस चंद्र कुंडली में चंद्रमा किस स्थिति में है या था, अभी भी आप किसी से जांच करवा सकते हैं। जिनकी चंद्रमा बलवान है उनका शनि कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, या अगर थोड़ा कम ज़्यादा है तो थोड़ा नुकसान होगा। पीड़ित है या कमज़ोर चंद्रमा है तो आपको अवश्य चिंता की बात है। इसके सबों को उपाय भी होते हैं, लेकिन मैं एक बार फिर डरा दूँ, साढ़े सती में 7.5 साल से मत डरिए। बीच वाले 2.5 साल धनु लगन में ही जब चंद्रमा के साथ शनि मिलेगा वो ज़्यादा नुकसान है। बाकी ये डराने की बातें हैं कि 2.5 साल जो पहले राशि में है वहाँ से भी डरना शुरू कर देते हैं, और वहाँ से अगली राशि 2.5 साल वहाँ जाता है तो भी डर। इसमें ये ज़्यादा वो चिंता की बात नहीं है, सिर्फ डराने भय पैदा करने की बात है। सिर्फ 2.5 साल ही ज़्यादा चिंता की है जो होता है, साढ़े सती से डरने की आवश्यकता नहीं है। तो आज हमने साढ़े सती के ऊपर बहुत सरल तरीके से बताया है कि चंद्रमा पीड़ित होता है, जिनका चंद्रमा कमज़ोर है उनको आपको ये देखना है। और इसलिए अगर आपको कोई शंका समाधान है तो हमारे से या किसी विद्वान ज्योतिष से कुंडली का निरीक्षण करवा लें, ये दिखवा लें कि चंद्रमा की क्या स्थिति है। चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, बलवान है चंद्रमा, कोई डर नहीं है, आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है दोस्तों। तो आज का वीडियो जो था दोस्तों ये था कि शनि की साढ़े सती बलवान चंद्रमा को नहीं डरा सकती, कमज़ोर चंद्रमा वालों का नुकसान करती है। ये हमारा शीर्षक था। अमर एस्ट्रोलॉजी में आज इतना ही दोस्तों।